अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सत्तार किंगरानी। इस वक्त इसराइल और हमास वार को तकरीबन 15 दिन हो चुके हैं, लेकिन कहीं से भी इस वार के लिए सीज़ फायर की बातें सुनने को नहीं मिल रही। अमेरिका मुसलसल इसराइल को सपोर्ट कर रहा है और इसराइल गज़ा के लोगों पे मुसलसल बमबारी कर रहा है, बर्बरत कर रहा है, जुल्म कर रहा है, मासूम बच्चों को कत्ल कर रहा है, नहते शहरियों को वो मार रहा है, ख़वातीन को भी वो बख्श नहीं कर रहा। इस वक्त गज़ा के लोगों की ज़िंदगी जहन्नम बन चुकी है। ना तो उनके पास खाने के लिए है, ना कुछ पीने के लिए, ना रहने के लिए है, ना ही उनके पास दवाएं हैं। मासूम बच्चे इस वक्त शहीद हो रहे हैं इस इसराइल की बर्बरत और जुल्म में। लेकिन दुनिया इस वक्त मुकम्मल तौर पर खामोश है। लेकिन इस वक्त कुछ ऐसी भी चीज़ें डेवलप हो रही हैं, लगता है कि इस वक्त दुनिया का ज़मीर जाग उठा है और कुछ ममालिक बल्कि ताकतवर ममालिक भी इस इशूज़ में अब इंटरेस्ट लेना शुरू हो चुके हैं। पहले वो इस इशूज़ में मुकम्मल तौर खामोश थे, सिर्फ बयानबाजी कर रहे थे, लेकिन इस वक्त कुछ अहम ममालिक इस इशू पे इंटरेस्ट लेना शुरू हो चुके हैं और लगे ऐसा रहा है कि आने वाले दिनों में इस बार का कहीं न कहीं कुछ फैसला होने वाला है। इस वक्त दुनिया के पावरफुल ममालिक इस वार में शामिल हो चुके हैं। कौन से अहम ताकतवर ममालिक इस वार में इंटरेस्ट लेना शुरू हो चुके हैं, बल्कि उन्होंने कुछ अमली काम भी किए हैं, वो आगे चलकर हम आज के इस व्लॉग में डिस्कस करते हैं। आप अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। चलते हैं अपने मौजू की तरफ। इस वक्त इसराइल और हमास वार को तकरीबन 15 दिन हो चुके हैं। इसराइल मुसलसल गज़ा के लोगों पर बमबारी कर रहा है, गज़ा के लोगों की ज़िंदगी जहन्नम बना दी है। इसराइल ने मासूम बच्चों को कत्ल किया जा रहा है, नहते शहरियों को और ख़वातीन को भी मारा जा रहा है। लेकिन इस वक्त तक दुनिया इशू पे मुकम्मल तौर पे खामोश थी, सिर्फ बयानबाजी तो कर रहे थे और कहीं कहीं पे एहतजाज भी किए जा रहे थे इसराइल के खिलाफ। लेकिन इस वक्त तक किसी ने भी इस वार के लिए, सीज़ फायर के लिए बात नहीं की थी। लेकिन कुछ ममालिक ने इस वक्त, बल्कि पावरफुल ममालिक ने इस वक्त इस वार में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया है। कुछ ममालिक ने ये इंतहा दिया है कि वो अगर इसराइल ये जुल्म बर्बरत बंद नहीं करता तो वो इस वार में हिस्सा लेने के लिए तैयार हैं, वो इसराइल को सबक सिखाने के लिए तैयार हो चुके हैं। इस वक्त कुछ इंटरनेशनल मीडिया ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि चाइना ने इस वक्त 6 जंगी जहाज़ फ़लस्तीनियों के हकूक़ के लिए मिडिल ईस्ट में भेज दिए हैं। अगर चाइना इस वार का हिस्सा हो जाता है और फ़लस्तीनियों का या गज़ा के लोगों का साथी बन जाता है या हमदर्द बन जाता है, तो मैं समझता हूँ तो ये वार यहीं तक नहीं रुकेगी, ये वार सारी दुनिया तक फैल सकती है और खुदा न करे अगर ऐसा हो। लेकिन इस वक्त ये जो चाइना ने 6 जंगी जहाज़ मिडिल ईस्ट में भेजे हैं, तो असल में चाइना ने ये अमेरिका को पैगाम मैसेज देने की कोशिश की है कि जितना हो सके तो इस वार को यहीं पे ही बंद किया जाए और मासूम गज़ा के लोगों पे रहम किया जाए। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो वो इस वार में कूद पड़ेंगे और वो इस जुल्म और बर्बरत को मज़ीद बर्दाश्त नहीं करने वाले। और रशिया ने भी ये इंतहा दिया है कि वो कभी भी इसराइल और अमेरिका की इस बर्बरत पे खामोश नहीं हो सकता। रशिया तो मुसलसल इसराइल और अमेरिका पे क्रिटिसाइज़ कर रहा था, तनकीद कर रहा था, लेकिन इस वक्त चाइना ने एक बहुत ही अहम कदम ले लिया है। रॉयटर्स ने भी ये चीज़ रिपोर्ट कर दी है और बरतानिया की एक अहम अखबार द सन ने भी इस चीज़ को हाईलाइट किया है, रिपोर्ट किया है कि चाइना ने इस वक्त 6 जंगी जहाज़ मिडिल ईस्ट में भेज दिए हैं। तो इससे ये वाज़ेह हो जाता है कि दुनिया इस वक्त इस इशू पे इंटरेस्ट लेना शुरू हो चुकी है। शायद दुनिया का ज़मीर इस वक्त जाग उठा है, इसलिए ही चाइना ने इस वक्त 6 जंगी जहाज़ मिडिल ईस्ट में भेज दिए हैं गज़ा की हेल्प के लिए। और दूसरे ममालिक ने इस वक्त ह्यूमैनिटेरियन एड तो भेजी है, लेकिन जंगी या मिलिट्री एड हमास के लिए या फ़लस्तीनियों के लिए नहीं भेजी। लेकिन इस वक्त चाइना ने ये 6 जंगी जहाज़ मिडिल ईस्ट में भेजकर एक बहुत अहम कदम उठा लिया है और इसराइल और यूएसए को ये पैगाम देने की कोशिश की है कि जितना हो सके इस वार को यहीं पे ही ख़त्म किया जाए और फ़लस्तीन और इसराइल मसले का कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाला जाए। अगर ऐसा नहीं होता तो वो इस जुल्म और इस बर्बरत पे मज़ीद खामोश नहीं हो सकते। दूसरे ममालिक भी इस इशूज़ पे मुसलसल एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन उन ममालिक ख़ुसूसी तौर पे यूरोपियन ममालिक की जो गवर्नमेंट्स है वो इशूज़ पे मुकम्मल तौर पे खामोश है। कई ममालिक में गज़ा के लिए और इसराइल के ख़िलाफ़ एहतजाज किया जा रहा है। फ्रांस, यूके और दूसरे अहम यूरोपीय ममालिक में एहतजाज रिकॉर्ड किया जा रहा है, लेकिन इन ममालिक की जो गवर्नमेंट है वो मुकम्मल तौर पर इसराइल को सपोर्ट कर रही है। लेकिन इस वक्त चाइना ने जो ये 6 जंगी जहाज़ मिडिल ईस्ट में भेज दिए हैं, तो ये वाज़ेह पैगाम देने की कोशिश की जा रही है कि इस वार को यहीं पे ख़त्म किया जाए। अगर ऐसा नहीं
کیا جاتا تو یہ وار مزید پھیل سکتی ہے اور یہ وار دنیا کے امن کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے. تو خدا کرے اس وار کا کوئی پیسفل حل نکالا جائے اور یہیں پہ ختم ہو جائے, فلسطین اور اسرائیل ایشو کا کوئی پیسفل حل نکل آئے. اگر ایسا نہیں ہوتا تو یہ وار یہیں تک محدود نہیں رہنے والی, خصوصی طور پر جب اس وقت دنیا کے پاورفل ملک اس ایشوز میں انوالو ہونا شروع ہو چکے ہیں. چائنا اور رشیا اس وار میں اس وقت انٹرسٹ لینا شروع کر دیا ہے. تو اگر اس ایشوز کا کوئی سالوشن نہیں نکالا جاتا تو میں سمجھتا ہوں یہ وار مزید پھیل سکتی ہے اور دنیا کے امن کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہو سکتا ہے. تو اس وقت کے لیے یہی, ملتے ہیں کسی دوسری ویڈیو میں. پلیز سبسکرائب مائی چینل اور اپنے رائے سے ضرور آگاہ کرنا. دیکھنے کے لیے شکریہ. تھینک یو ویری مچ.